अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। लिटरेचर सीरीज़ में आज हमारा टॉपिक है हाउ टू क्रिटिकली एवेल्युएट द वर्सेस ऑफ द पोएम, स्टैंजा ऑफ द पोएम और पोएम एज अ होल। यानी हम जो पेपर में ये कंपल्सरी क्वेश्चन होता है कि लाइनों को, जो पोएम की लाइन्स हैं उनको कैसे एक्सप्लेन करना है, या स्टैंजा आ जाता है उसको कैसे एक्सप्लेन करना है, या एज ए होल पूरी पोएम को क्रिटिकली कैसे इवेलुएट करना है। तो इसके लिए ये बड़ा टेक्निकल सवाल है। अक्सर स्टूडेंट्स जो हैं वो, या अक्सर जो किताबों में लिखा हुआ है वो टेक्निकली सही तरीके से एक्सप्लेनेशन जो है ना वो नहीं दी होती है। अब जब भी एक्सप्लेनेशन आपने करनी है, जब भी आपने किसी पीस ऑफ राइटिंग को क्रिटिकली एवेलुएट करना है, तो तीन चीज़ें आपको, जिन तीन स्टेप्स आपके ज़हन में होने चाहिए। पहला स्टेप उसमें यह है कि आप देखें कि लाइनों में है क्या, व्हाट डज द पोएट से, शायर कहता क्या है, ठीक है ना। उसमें आपने करना क्या होता है, सिंपली आपने जो लाइन्स हैं या जो स्टैंजा है उसको उसकी पैराफ्रेज कर देनी है। वो पोइटिक फॉर्म में है, आपने उसको प्रोज की शक्ल में लिख देना है और शुरू कर सकते हैं कि इन दीज वर्सेस द पोएट सेज, इन लाइनों में शायर कहता है। अब जो भी कहता है वो आपके सामने पड़ा हुआ है, यानी वो आपको दिया गया है, उसको आपने सिंपल आइडिया दे देना है कि शायर इन लाइनों में ये कहता है। अब दूसरा इसमें स्टेप क्या है, दूसरा स्टेप यह है कि व्हाट डज द पोएट वांट टू से, कहना क्या चाहता है। उसका एक थीम है, उसका एक मतमा नज़र है, वो कोई बात कन्वे करना चाह रहा है, वो कोई मैसेज देना चाह रहा है। अब हमने वहाँ तक पहुँचना है। वो क्रिटिकली वो ज़ाहिर है, जब आपको कोई टीचर पोएम पढ़ाएगा या कोई स्टैंजा पढ़ाएगा तो वो डेफिनेटली जो थीम है, जो शायर कहना चाहता है, वो आपके सामने एक्सप्लेन करेगा। अच्छा, वो आपने जो आपका सेकंड पैराग्राफ बनना चाहिए एक्सप्लेनेशन, पहला एक्सप्लेनेशन के पैराग्राफ तो हो गया शायर क्या कहता है, दूसरा क्या हो गया, शायर क्या कहना चाहता है। अब तीसरी बात जो तीसरा उसका हिस्सा है, तीसरा जो आपने पैराग्राफ लिखना है एक्सप्लेनेशन में, वो ये है कि हाउ डज ही से, शायर जो है ना वो बात कैसे कन्वे करता है, कैसे कहता है। उसमें सारी टेक्निकलिटीज़ आनी है। उसमें आपने लैंग्वेज बतानी है कि पोएट ने किस तरह की लैंग्वेज इस्तेमाल की है, क्या उसकी लैंग्वेज सिंपल है, उसकी लैंग्वेज कम्प्लेक्स है, उसकी लैंग्वेज सिम्बोलिक है, उसकी लैंग्वेज मेटाफोरिकल है, ये आपने बतानी है। और रीडर को कंप्रीहेंड करने में आसानी हो रही है या मुश्किल हो रही है, क्या वो इजीली आइडिया को कंप्रीहेंड कर लेता है या कॉम्प्लिकेशन है उसको समझने में, ही हैज़ टू एक्सरसाइज हिज माइंड, समझने के लिए उसको अपने जहन का इस्तेमाल करना पड़ता है। एक तो बात आपने ये बतानी है, दूसरा आपने इमेजरी बतानी है, इमेजेस किस तरह के इस्तेमाल की हैं। ये लेटर जो वीडियोज़ में बनाऊंगा उसमें मैं बताऊंगा इमेज क्या होता है और इमेजरी क्या होती है। और तीसरी चीज़ उसमें आपने पोएट की टोन बतानी होती है, टोन उसकी किस तरह की है, आया उसकी टोन ह्यूमरस है, उसकी टोन सटिरिक है, उसकी टोन आयरॉनिक है। ठीक हो गया। ये भी लेटर वीडियोज़ में इसको मैं डिटेल बयान करूँगा कि टोन होती क्या है और ये ह्यूमर, सटायर और आयरनी क्या है। ठीक हो गया। चौथा आपने एटीट्यूड बताना होता है, शायर का किस तरह का एटीट्यूड है, क्या वो ऑप्टिमिस्टिक है, पेसिमिस्टिक है, आइडियलिस्टिक है, रियलिस्टिक है, किस तरह का उसका यानी एटीट्यूड है, यानी वो थीम जो डील कर रहा है उसकी तरफ उसका एटीट्यूड किस तरह का। और जो चौथी जो सबसे अहम बात है वो आपने फिगर ऑफ स्पीच बताना है, तो उसमें शायर ने कोई सिमिली, कोई मेटाफर, कोई पर्सोनिफिकेशन, कोई लिटरेरी डिवाइस इस्तेमाल की है या नहीं की है। तो ओवरऑल आपने ये तीन स्टेप में क्रिटिकली एवेलुएट करना है। पोएम को भी क्रिटिकली एवेलुएट तीन स्टेप में करना है, कोई स्टैंजा आ जाए या वर्सेस आ जाए। तो यही शायर क्या कहता है, क्या कहना चाहता है और कैसे कहता है, व्हाट डज द पोएट से, why does the poet say, या what does he want to say, how does he say. Thank you.